इसी परिवार के वो सदस्य थे और इसी परिवार के सदस्य हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वो पहले भी थे और आज भी है। उस दिन भी मैंने कहा था मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है, मैंने सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। परिवार है, परिवार के अंदर मनमुटाव होता भी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अब राजनीतिक नेताओं का फेरबदल देखने को मिल रहा है। इसी बीच कई नेता दूसरी पार्टियों में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच बात करें दिल्ली कांग्रेस की, तो दिल्ली कांग्रेस के नेता गुरुचरण सिंह राजू ने पिछले कुछ समय पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ये अटकलें सामने आ रही थी कि गुरुचरण सिंह राजू किसी पार्टी में शामिल हो सकते, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। गुरुवार को एक बार फिर कांग्रेस नेता गुरुचरण सिंह राजू ने पार्टी ज्वाइन की, जिसके बाद गुरुचरण सिंह राजू ने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। विशेष प्रेस वार्ता में और मैं कहूँगा कि आप सबका स्वागत भी है और आपको आभार है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि आप यहाँ इसको कवर करने के लिए पहुँचे। हमारे साथ हमारे मित्र और हमारे कांग्रेस परिवार के बहुत सीनियर लीडर, जिला कांग्रेस कमेटी कृष्णा नगर के सम्मानित अध्यक्ष भाई गुरचरण सिंह राजू जी भी हैं और इन्हीं से विशेषकर चर्चा के लिए मैंने आप सबको आमंत्रित किया था। कुछ दिन पहले थोड़ा सा न्यूज़ में जो चला वो कई बार इंसान है, इंसान की भावनाएं होती हैं और उस भावनात्मक समय में इंसान थोड़ा सा अपने आप को अपने परिवार में, परिजनों में भी थोड़ा सा अपनी कुछ इच्छाएं जाहिर करते हैं। तो वो अभिव्यक्ति जो थी वो उसी ठहराव तक थी। श्री गुरचरण सिंह राजू जी ने उस भावेश में आकर कुछ रेजिग्नेशन की भी बात की, लेकिन वो पूरी तरह से कांग्रेस के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं आज भी और निश्चित तौर पर पार्टी ये समझती है कि इतने समर्पित और इतने जिम्मेदार नेता को हम अपने साथ, इसी परिवार के वो सदस्य थे और इसी परिवार के सदस्य हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वो पहले भी थे और आज भी है। तो इसीलिए हमने आपको आमंत्रित किया था और मैं श्री गुरचरण सिंह राजू जी इस विषय पर थोड़ा सा आपसे चर्चा करेंगे। मैं माइक उनको सौंप रहा हूँ। 2 दिन पहले जो एक प्रेस वार्ता में मैंने जिला अध्यक्ष पद से अपना त्यागपत्र अध्यक्ष जी को भेजा था, क्योंकि वो यूथ कांग्रेस के चुनावों की अंदर जो दिक्कत आई उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने वो बातें आपके बीच में कही थी। और उन बातों को मैं समझता हूँ कि हमारे बड़े लीडर सब साथ में बैठकर उन्होंने मेरे साथ में बात करी, चर्चा हुई हमारी सबकी। सुभाष चोपड़ा जी बैठे, दानिश अब्रार जी बैठे, डैनी साहब हमारे जो ऑब्जर्वर हैं वो भी बैठे, अध्यक्ष जी भी बैठे, देवेंद्र यादव जी, हम सब ने बैठकर चर्चा करी और चर्चा के अंदर ये बात हुई कि भाई हम सब बैठकर इसको जो दिक्कत आपको महसूस हो रही है, जो आप समझ रहे हैं भाई आपके बीच में जो घपला हुआ है, जो 90,000 वोट जो हैं वो गुम हो गए, गुम क्या हो गए वो कैंसिल कर दिए। तो उस बारे में हम दोबारा से इसको रिकाउंटिंग के लिए जो मैंने मांग करी है 5 स्तरीय कमेटी के लिए कि जो प्रदेश के 5 चुने पुराने जो हमारे अध्यक्ष हैं निर्वाचित, उन अध्यक्षों से उसकी जांच कराई जाए। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि ठीक है, हम इसके बारे में IYC के अध्यक्ष से बात करेंगे और उसके अंदर हम इसकी जो आपको दिक्कत आ रही है उसको हम साफ़ सुथरा करने की कोशिश करेंगे, आपको उसके अंदर सर्टिफिकेशन कराएंगे। तो इस बात पे ऊपर मैंने बिल्कुल बात करी है, कोई बात नहीं है। अगर इस तरह से हमारा मामला है, ठीक है, कहीं गलती वहाँ हुई है, कहाँ हुई है, तो उस चीज़ को देखने के लिए सब लोग तैयार हैं। तो मैं पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी मैंने तभी उस दिन भी मैंने कहा था मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है, मैंने सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का रोष था। लेकिन मेरे रोष को अध्यक्ष जी ने उसको मेरे साथ बैठकर चर्चा करी है और ये चर्चा शायद पहले अगर हो जाती तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती। खैर चलो कोई बात नहीं, जो होना होता है वो हुआ। चलो उसके लिए हम अपना परिवार है, परिवार के अंदर मनमुटाव होता भी है, बर्तन होते हैं जहाँ बर्तन बचते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने कभी आज तक ऐसा बात रखी नहीं, कभी बहुत सारे अध्यक्षों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, यूथ कांग्रेस से लेके और यहाँ तक का सफ़र मैंने तय किया, बहुत सारे पदों पर काम करने का मौका मिला। लेकिन मैंने अपने काम बड़ी सच्चाई और ईमानदारी से किया, सच्चाई से करता रहा और आगे भी मैं अपना काम जो है ईमानदारी से और सच्चाई से
पूरी तरह से पार्टी के समर्पित सिपाही हूँ, पार्टी के साथ लगा रहूँगा, पार्टी के साथ रहा हूँ, पार्टी के साथ रहूँगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो श्री गुरचरण सिंह राजू जी ने वो मनोस्थिति या जो भावनात्मक थोड़ा सा रोष था वो बता भी दिया आपको, और पूरी तौर पे वो पार्टी की लीडरशिप में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और श्री राहुल गांधी जी की नीतियों में श्री देवेंद्र यादव जी के दिल्ली के नेतृत्व में समर्पित नेता और साथी के रूप में काम करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। आपसे उन्होंने इस बात को कहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो चर्चा थी इस पे अब मुझे लगता है कि समाप्ति हो जानी चाहिए। और कोई सवाल अगर आपका है तो आप प्लीज़ इसके लिए बता सकते हैं। उस टाइम में मैंने बात रखी थी, मुझसे बात मिलने के लिए देवेंद्र यादव जी को भी बुलाया गया था, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं बात कर पाए। दूसरे लोग मुझसे मिले आके, ऐसा नहीं है दूसरे लोग नहीं मिले। सिद्धार्थ राव जी हैं वो मिले, उस्मान भाई जो मेरे डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर हैं वो मुझसे मिले, वो लोग मुझसे मिले, लेकिन उनसे तक बात जो मैं करना चाहता था वो बात नहीं हो पाई, इसलिए ऐसा हुआ। अगर वो आ जाते तो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, हम पहले ही बात कर लेते तो हम शायद ना होते। कोई बात नहीं, कल हमारी बात हो गई। कुछ क्या होता है, कुछ चीज़ें हो जानी होती हैं, कुछ हो गई हैं। लेकिन मैंने उस दिन भी यही बात कही थी कि मैंने कांग्रेस के पद से इस्तीफ़ा नहीं दिया, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, कांग्रेस में रहूँगा और कांग्रेस के साथ में रहूँगा। लेकिन मेरा इस्तीफ़ा जो था उन्होंने कहा हमने आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप उस पद पे रहेंगे। अब जब मुझे उनको दोबारा से जिम्मेदारी सौंप रहे हैं तो मैं उस जिम्मेदारी को निभाया मैंने पहले भी, और अभी पूरी तरह से ईमानदारी सच्चाई से भी निभाने की पूरी कोशिश करूँगा उसको। और उसके ऊपर उन्होंने अपनी सहमति जताई है कि हम 5 तरह की कमेटी बनाएंगे, और उसके अंदर जो IYC का, क्योंकि वो IYC देखती है। देवेंद्र जी का नाम मैंने इसलिए लिया था क्योंकि देवेंद्र जी ने कुछ लोगों को बोलकर ये कहा था कि भाई आप इसको समर्थन करो। तो देवेंद्र जी ने मेरे कल बात हुई तो जब उन्होंने मुझे बताया कि भाई मैंने इसलिए कहा कि जो साथी लड़ रहा था वो मेरे इलाके से था, उस वो मेरे पास लोगों को लेकर आया, उसने मुझे किसी को कहा तो मैं सामने मना नहीं कर सका, मैंने उसको कहा, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। नहीं तो मैं IYC से बात करना चाहता हूँ। मेरे बेटे ने, क्योंकि वो यूथ कांग्रेस चुनाव लड़ा, उसने कंप्लेंट अभी सब जगह पर डाली है। अभी राहुल जी को कंप्लेंट दी है, खड़गे जी को भी दी है, सबको हम कंप्लेंट करके दे रहे हैं कि भाई जो हम समझ घपला है, ये सही है, ये घपला है, उसके बारे में वो बताएंगे। और हमने डाला, जो हमारे लीडर हैं जो उन्होंने आश्वासन दिया है कि नहीं ठीक है, हम जो भी आप बात कह रहे हो ये ठीक है, 90,000 वोट जो है वो जो इधर हुए हैं उनके बारे में हम इसकी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आप बात करने में 2, 4, 5 दिन का टाइम तो लगेगा। अब उसमें बात होगी तो हम उसमें रहेंगे। लेकिन हम कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के साथ में, विचारधारा के साथ में। और मेरे दादा परदादा सब, हम सब कांग्रेस में ही रहे, कांग्रेस में, मेरा पैदाइश भी कांग्रेस में रही है, तो कांग्रेस के छोड़ के जाने का कहीं मन नहीं है। और लेकिन हाँ, अगर गलती हुई है तो उसको मैंने अपना विरोध जताना मेरा फ़र्ज़ है, मैंने जताया भी अपना विरोध। क्योंकि जब चुनाव हुआ, मैं राहुल जी से भी अनुरोध किया था कि ये यूथ कांग्रेस का चुनाव दिल्ली के अंदर, पूरे भारत में जहाँ भी होता है, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एक लोगों को, बच्चों के अंदर आपस में दिक्कत आ जाती है। तो खैर वो बातें मैं परसों भी कर चुका था, मैं अब ज़्यादा इसको नहीं दोहराना चाहता। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो बात हमने कही है और हमारे लीडरों ने हमें आश्वासन दिया है कि भाई इस चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे और आपका जो दिक्कत है उसको हम ठीक करेंगे। ये फैसला इंडियन यूथ कांग्रेस का था इस तरह से चुनाव कराने का, और डेमोक्रेटिक वे में रहे पार्टी का सिस्टम, यूथ में भी डेमोक्रेसी रहे। अगर वहाँ कोई चीज़ ऑब्जेक्शनेबल हुई है, जानकारी में आई है, तो उसको ठीक तरह से उसको रिव्यू करके उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन सिस्टम पूरी तरह से डेमोक्रेटिक है, इंटर पार्टी डेमोक्रेसी रहे, ये पहली सोच है। और हमेशा श्री राहुल गांधी जी ने इस सोच को शुरुआत से ही आगे बढ़ाया है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी सिस्टम में कोई अगर किसी तरह का फॉल्ट आता है, कहीं कोई दिक्कतें आती हैं, तो उसको दूर किया जाता है, और इसको भी दूर कर लिया। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।